भारतीय लोकतंत्र के इस महान पर्व पर मैं उत्तर प्रदेश की समस्त जनता एवं सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समस्त मतदाता भाइयों एवं बहनों, अब चंद दिन शेष रह गए हैं जब आप प्रदेश की नई विधानसभा में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए मतदान करेंगे। अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए आपका मत आपका सबसे ताकतवर हथियार है। अतएव आपको अपने मत का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना है। हम आप अच्छी तरह जानते हैं कि विगत 5 सालों में प्रदेश की जनता को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस अवधि में देश एवं प्रदेश के किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा बुरी तरह छला गया। उनके ऊपर 3 कृषि कानून जबरन लाद दिए गए, जिसके खिलाफ उन्हें विपरीत मौसम, सरकारी दमन और पक्षपाती मीडिया के दुष्प्रचारों से लंबा एवं पीड़ादायक संघर्ष करना पड़ा। लखीमपुर में किसानों के ऊपर हमले भी किए गए, जिसमें 5 किसान शहीद हो गए। आंदोलन के दौरान 700 के ऊपर किसान शहीद हो गए। अब चुनाव में हार के डर से सरकार ने मौत के फरमान तीनों कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया है, लेकिन आशंका है कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद सरकार बदले रूप में इन कानूनों को फिर से ला सकती है। इस ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने सांप्रदायिकता के प्रतिवाद के तौर पर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और धार्मिक बहुलवाद के पुनरुत्थान के संकेत दिए हैं और सरकार के ध्रुवीकरण के चक्रव्यूह को तोड़ दिया है और सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूत किया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने, विद्युत संशोधन बिल 2020 को वापस लेने, खाद बीज डीजल बिजली कृषि उपकरणों के दाम घटाने, बकाया गन्ना मूल्य दिए जाने की मांगों को सरकार निर्ममता से ठुकराती रही है। किसानों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और वे कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। आए दिन किसानों एवं मजदूरों के आत्महत्या की खबरें मिलती रहती हैं। सरकार की सनक का नतीजा है कि बेहिसाब आवारा छुट्टा पशुओं ने किसानों की फसलों को बर्बाद करके उनको खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। किसान रातों में जाग जाग कर अपनी फसलों की रखवाली कर रहे हैं। आवारा पशुओं के हमलों में से अब तक हजारों किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने भी किसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। फसल बीमा में भ्रष्टाचार और सरकार की उपेक्षा ने किसानों की तकलीफ़ों में और इजाफा किया है। किसान आज़ादी के बाद के सबसे ज़्यादा संकट के दौर से गुजर रहा है। मजदूरों की हालत और ज़्यादा खराब है। 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदलकर मजदूरों को बेचारगी की हालत में बाजार के हवाले कर दिया गया है। मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून को असफलताओं का स्मारक बताकर समाप्त करने की साजिश की जा रही है। मनरेगा के बजट को 98,000 करोड़ से घटाकर 73,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऊपर से सरकार के ऊपर पिछले वर्ष का 12,350 करोड़ रुपए बकाया है। इस बकाये का भुगतान करने के बाद नए साल के मनरेगा का बजट घटकर 60,650 करोड़ रुपए रह जाएगा। नतीजतन मजदूरों को बहुत कम काम मिलेगा, जिसका असर दुकानदारों की बिक्री पर पड़ेगा। पूंजीपतियों को नफ़ा, मेहनतकशों को धक्का, यही सरकार की नीति है। बेरोजगारी में तीव्र वृद्धि, बेरोजगारों की संख्या में तीव्र वृद्धि, असहनीय मूल्य वृद्धि, खाद्य सुरक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सेवा में संकट की स्थिति उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए बेहद कष्टदायी है। पिछड़े वर्गों, वंचितों और गरीबों को इसके दुष्प्रभावों का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों के दिमाग में अभी भी कोविड-19 महामारी की घातक दूसरी लहर की यादें ताज़ा हैं, जिसमें आम जनता बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अस्पताल की सुविधा और दवा के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर थे, जो शायद ही किसी को उपलब्ध हो पा रही थी। नतीजा यह हुआ कि लाखों की संख्या में लोग बेमौत मारे गए। जो परिवार अंतिम संस्कार का खर्च उठा पाने की स्थिति में नहीं थे, वे अपने परिवार के मृतक सदस्यों को गंगा व अन्य नदियों में बहा देने एवं किनारे बालू में दबा देने को विवश थे। लोगों की पीड़ा का मौजूदा समय में SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से उभर रही तीसरी लहर से अभी भी लगातार बनी हुई है, जो वायरस कोविड-19 रोग का कारण बनता है। योगी शासन का महामारी के समय कुप्रबंधन के साथ साथ राज्य के स्वास्थ्य, मानव एवं खाद्य सुरक्षा को ध्वस्त करके रख दिया और आम लोगों के कष्टों को बढ़ाया। सरकार की
जन विरोधी नीतियों के चलते बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के चलते ज़रूरत के हर चीज़ के दाम हद से बाहर हो जाने के कारण आम जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। निजीकरण एवं बाजारीकरण के चलते शिक्षा आम जनता के पहुंच से बाहर हो गई है। अब कोरोना काल के चलते गरीबों के बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। उनके पास न स्मार्टफोन न लैपटॉप है। योगी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। उनकी नीतियों के चलते दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। अपराध के नाम पर फर्जी एनकाउंटर, हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद की घटनाएं आम जन में सिहरन पैदा कर देती हैं। योगी सरकार में विकास तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। केवल छात्रों और नौजवानों को पीटने का काम किया जा रहा है। देशद्रोह, यूएपीए, एनएसए, लव जिहाद जैसे कानून का इस्तेमाल करके लोकतंत्र एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी अपने इन जन विरोधी कार्यों से जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए सांप्रदायिक व जातिवादी विभाजन में लिप्त है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। सरकार जाति जनगणना से भी लगातार पीछे हट रही है। जहां तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सवाल है, वह गरीबों, किसानों, मजदूरों, युवाओं, छात्रों, दलित महिलाओं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा सड़कों पर उतरकर संघर्ष करती रही है। आम आदमी के जीवन से जुड़े हर सवाल पर हम स्वतंत्र रूप से तथा वामपंथी दलों के साथ मिलकर लगातार संघर्ष करते रहे हैं। ये अलग बात है कि कारपोरेट परस्त पक्षपाती मीडिया ने हमारी आवाज़ को दबाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। मौजूदा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी चुनाव मैदान में है। वह इसलिए है कि विधानसभा के दौरान प्रदेश की जनता की आवाज़ को उसी तरह उठा सके जिस तरह सड़कों पर उतरकर उठाती रही है। इतिहास गवाह है कि कम्युनिस्ट सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं बल्कि जनता के हितों को पूरा करने के लिए राजनीति में हैं। वे एक ऐसा समाजवादी समाज बनाने को संघर्ष कर रहे हैं जिसमें हर हाथ को काम और हर भूखे को रोटी मिले। वे एक ऐसा शोषण विहीन समाज बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे अपनी आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव पर जोर देते रहते हैं। फांसीवादी, लोकतंत्र विरोधी और विभाजनकारी ताकतों से संविधान एवं लोकतंत्र के हकों की रक्षा के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करते रहें। अतएव हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों को हंसिया बाली के चुनाव निशान का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है, वहां भाजपा को हराने के लिए अन्य वामपंथी पार्टियों एवं धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।